तो आज का टॉपिक आपका रहेगा, सभी लोग ध्यान देंगे कि आप पारिस्थितिक तंत्र के बारे में आपको पढ़ना है। किसके बारे में? पारिस्थितिक तंत्र के बारे में पढ़ना। ठीक है, किसके बारे में पढ़ना है? पारिस्थितिक तंत्र। अब पारिस्थितिक तंत्र में आपको ध्यान देना है कि जो पर्यावरण है, पर्यावरण जो है पूरे चारों ओर से जो भी वस्तुएं हैं, जो भी या फिर चारों ओर से जो भी सामग्री या चारों ओर की जो भी वातावरण है वो पर्यावरण के अंतर्गत है। ठीक है, एक चीज तो समझ जाते हैं, लेकिन पारिस्थितिक तंत्र का महत्व क्या है, कैसे है, इसे कितने क्वेश्चन आपके पास बनने हैं, महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, तो अब आपको क्या ध्यान देना है कि जो पारिस्थितिक तंत्र इसके जो क्वेश्चन बनेंगे वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो हमें ध्यान देना है कि जैविक तथा, अब देखो क्वेश्चन सबसे पहले हम समझेंगे जैविक तथा अजैविक। क्वेश्चन बनना शुरू हुआ, जैविक तथा अजैविक, अजैविक के अंतर संबंध को, किसको? जैविक तथा अजैविक के अंतर संबंध को, अंतर संबंध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कितनी गहराई से क्वेश्चन बना। जैविक तथा अजैविक के अंतर संबंध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो सभी लोग नोट कर लेंगे, इकोलॉजी। सभी लोग नोट करके रखेंगे इकोलॉजी। जिनको याद है वो नहीं लिखेंगे, और लिखना हो तो लिखते भी जाएंगे, रिवीजन में जाएंगे। क्या कहा जाता है? इकोलॉजी। ठीक है, इसके बाद अब जो पारिस्थितिक तंत्र है, देखो जो पर्यावरणीय तत्व अर्थात अजैविक के जो अंतर संबंध की बात की गई थी, अंतर संबंध के अध्ययन की बात की गई थी, वो तो क्वेश्चन आपको बना, उसे क्या कहते हैं? इकोलॉजी। ये सब समझ गए हैं। अब बात आती है कि जो पारिस्थितिक तंत्र है, इसमें जो ऊर्जा होती है या ऊर्जा का जो पिरामिड जो शरीर जाता है, ऊर्जा का जो पिरामिड जो उससे गुजरता है, तो वो हमेशा कैसा गुजरता है? सीधा। कैसा गुजरता है? सीधा गुजरता है। ठीक है, तो उसमें आप लिख लेंगे कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। कैसा होता? सीधा होता है। इसके बाद आपको बताना है, या फिर आप लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन और लिख लो कि वायवीय, क्या लिखना? वायवीय मृदा पर, वायवीय मृदा पर नाम लिख लेंगे, वायवीय मृदा पर, वायवीय मृदा पर पाए जाने वाले या वायवीय मृदा पर पाए जाने वाले पारिस्थितिक अनुक्रमणीय प्रजाति को कहा जाता है। तो क्या क्या कहा जाता वो लिख लेंगे, लिख लो। जीरोसियर, क्या क्या कहा जाता? जीरोसियर। जीरोसियर, सेमोसियर, सेमोसियर, हाइड्रोसियर, हाइड्रोसियर, ठीक है।
क्या कहा जाता है? जीरोसियर, हाइड्रोसियर और सेमोसियर। ठीक है, किसको कहा जाता है? जो बैड ये मृदा में पारिस्थितिक अनुक्रमणीय प्रजाति को जो पाए जाते हैं वो क्या कहा जाता है? 3 नामों के लिए वो मैंने बता दिया। क्वेश्चन इसमें जो इससे रिलेटेड बन सकते हैं वो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, या फिर इससे एक दो क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा, मतलब निम्नलिखित बारह बन जाएगा इनमें से कोई भी नहीं, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता, या उपर्युक्त सभी वाला क्वेश्चन बन सकता। तो जो 3 रहेंगे तो एक उपर्युक्त सभी अधिकतर क्वेश्चन बनेगा, उपर्युक्त सभी, है ना। तो इस चीज को ध्यान रखना। अब एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन कैसा बनता है इससे, परिस्थिति तंत्र से लिखेंगे तो सभी नोट करते जाएंगे। तो एक क्वेश्चन बनता कि परिस्थितिक तत्व में पोषक जनित तत्वों के चक्रीय आदान प्रदान को क्या कहते हैं? पोषक जनित तत्वों के चक्रीय आदान प्रदान को क्या कहा जाता है? ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया और एक क्वेश्चन और लिखो इसी से रिलेटेड, बता दे रहे एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड और लिखो, क्योंकि कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था आप लोगों को छांटने के लिए कि पर डे एक क्वेश्चन आपको घर से सर्च करके लाना पड़ता है, तो बच्चे लाते नहीं। आज का क्वेश्चन ये रहा छांटने के लिए जो मैंने अभी लिखवा दिया। ठीक है, तो इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए इकोलॉजी शब्द परिस्थिति तंत्र के जैविक और अजैविक दोनों के अंतर संबंध के अध्ययन को कहा जाता है। मालूम है सभी कि जैविक और अजैविक के अध्ययन, जैविक और अजैविक अर्थात पर्यावरणीय तत्व या अजैविक के अंतर संबंध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इकोलॉजी। अगर इकोलॉजी कहा जाता तो इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया है, या इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया किसने किया? अर्नस्ट हकेल। ध्यान रखना, अर्नस्ट हकेल। ठीक है, इसने अर्नस्ट हकेल ने इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया, या अर्नस्ट हकेल में इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब एक चीज और है, जैविक तत्व और अजैविक तत्व, इनके अध्ययन को तो आप इसकी जो है अंतर संबंध के अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं। इसके बाद अगर पूछा जाए कि जैविक तत्व होते क्या, तो लिख लेंगे सभी। जैविक तत्व होते हैं उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक ये आते हैं जैविक तत्व के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है कि ऊर्जा प्रवाह जंतुओं में होता है, ऊर्जा प्रवाह जंतुओं में होता है साइक्लिक। ठीक है, अब आपको एक क्वेश्चन है महत्वपूर्ण कि जैसे कहा जाए झीलें हैं, झीलों का नाम सभी ने सुना, ध्यान से सुनिए। झीलें, तो झीलों में अत्यधिक पोषण तत्व या पोषक तत्व जो होते हैं, उन पोषक तत्व की अधिकतम मात्रा होती है। किस चीज की पोषक तत्वों में मात्रा पाई जाती है? वो लिखिए, नाइट्रोजन तथा फास्फोरस। नाइट्रोजन
नाइट्रोजन तथा फास्फोरस। ठीक है, ध्यान रखना है, पूछ लेंगे सभी से, पूछा जाएगा। और जो क्वेश्चन पर डे दिए जाते हैं वो आपको एक क्वेश्चन सर्च करके लाना पड़ता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि गंगा में एक्शन प्लान शुरू हुआ था, एक क्वेश्चन पूछा जाए कि गंगा एक्शन प्लान शुरू हुआ था, बताओ। 1985 से 86, वेरी गुड। 1985 से 86 में गंगा एक्शन, भारत में गंगा एक्शन प्लान शुरू हुआ था। 85 से 86 तक या 85-86 में। अगर पूछे कि लैट्रिन प्रणाली का एक उदाहरण है तो आपको, अगर लैट्रिन प्रणाली का उदाहरण देखा जाए तो आप नदी समझ सकते हो। क्या है? नदी, नदी को समझ सकते हो। ठीक है, नदी, नदी। अच्छा, एक महत्वपूर्ण बात, अधिक छाया में अगर कोई वृक्ष लगा है, छाया में कोई वृक्ष लगा है, या फिर ऐसा कह सकते हैं छाया में उगने वाले पौधे को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है, किसी को मालूम है? हीलोफाइटस, लिख लो, हीलोफाइटस। छाया में उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? हीलोफाइटस, हीलोफाइटस। ठीक है, अब ये आपका परिस्थिति तंत्र के अंतर्गत ही बात चल रही है, ध्यान रखना। अब बात तो आती है जैसे कि उत्तरी अमेरिका घास के मैदान को कहा जाता है, उत्तरी अमेरिका की जो घास का मैदान है उसको क्या कहा जाता है? पम्पास, पम्पास। उत्तरी अमेरिका की बात। और यही अगर पूछ लिया जाए अफ्रीका की बात, कहा कि अफ्रीका की बात अगर ऐसी पूछ ली जाए तो फिर क्या बताएंगे? अफ्रीका के घास के मैदान को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? प्रेरीज। ये तो उत्तरी अमेरिका में पम्पास और अफ्रीका में प्रेरी। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रेरीज, प्रेरीज। ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद बात आती है कि ये तो बात है उत्तरी अमेरिका की, उत्तरी अमेरिका में कोई घास का मैदान है उसे पम्पास कहेंगे, अफ्रीका में यदि है तो फिर उसे क्या कहते हैं? प्रेरी। ठीक है, सभी लोग ध्यान से लिखते जा रहे होंगे, समझते जा रहे होंगे, पढ़ते जा रहे होंगे। अब बात आती कि जैसे एक बात की जाए, एक बात की जाए कि एक बाज की बात हो, एक बाज जो मेंढक खा जाता है, एक बाज जो एक मेंढक खा जाता है, क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? एक बाज जो एक मेंढक खा जाता है वह कहलाता है तृतीय उपभोक्ता। क्या कहलाएगा? तृतीय उपभोक्ता। ठीक है, क्या कहलाएगा? तृतीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। एक और इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अब आपको वही का वही क्वेश्चन दोबारा से बनेगा। इस प्रकार का अगर क्वेश्चन बन गया तो जैसे जीवों और उसके पर्यावरण के बीच के, एक क्वेश्चन और समझो, जीवों और उनके पर्यावरण के बीच के अंतर संबंध को क्या कहा जाता है? अब आप लोगों को समझने की बात है, जीवों और उनके पर्यावरण के अंतर संबंध के अध्ययन को क्या कहा जाता है?
लेंगे इकोलॉजी। इकोलॉजी। अच्छा, मान लिया जाए कोई जलीय जीव है तो उसे किस प्रदूषण के कारण नुकसान पहुंच सकता है? तो आप लिख लेंगे कि थर्मल प्रदूषण के कारण जलीय जीव को नुकसान पहुंचता है। किसके कारण? थर्मल प्रदूषण के कारण। ठीक है, लिखा गया होगा। मान लिया जाए कोई खाद्य श्रृंखला है, क्या बताया? खाद्य श्रृंखला है, या फिर परस्पर जुड़ी खाद्य श्रृंखलाओं क्या कि जटिल नेटवर्क को कहा जाता है। क्या बताया मैंने? परस्पर जुड़ी खाद्य श्रृंखलाओं के जटिल नेटवर्क फैला हुआ है, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे खाद्य जाल। क्या कहेंगे? खाद्य जाल। खाद्य जाल। ठीक है, खाद्य जाल। एक और क्वेश्चन ऐसा है कि इम्पोर्टेंट भी है और अच्छा भी है। खारे पानी की झील वाली बात है कि एशिया में स्थित सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? किसी को मालूम है कौन सी झील है? चिल्का झील। चिल्का झील। चिल्का झील लिख लिया। और वो भी ध्यान रखना है कि एशिया में स्थित सबसे बड़ी खारे पानी की झील उड़ीसा में है। कहां पर है? उड़ीसा में है चिल्का झील। ठीक है, एशिया एक महाद्वीप है, जिस महाद्वीप का एक राष्ट्र अपना भारत देश भी है, और यह भारत देश का एक राज्य जिसका नाम उड़ीसा है, उसमें सबसे खारे पानी की झील एशिया की सबसे प्रसिद्ध झील है जिसका नाम चिल्का झील है। ठीक है, एक खाद्य श्रृंखला में सेप्रोफाइटिक जीव है, एक प्रकार का अपघटक। एक खाद्य श्रृंखला है, उसमें सेप्रोफाइटिक जीव है। सेप्रोफाइटिक जीव है। क्या है? एक अपघटक है। अपघटक है, एक अपघटक है। ठीक है, इसके बाद अगर आपसे पूछे एक सागर है, सागर जो सागर है, सागर के प्रमुख लवण बताइए। तो आप सागर के लवण नहीं बता पाएंगे, इसलिए आप लिख लो कौन कौन से होते, लिख लो। सागर के प्रमुख लवण तो सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, इतनी बात समझ में सकते। इसके बाद आयन मंडल की परत और समझ लो आप। आयन मंडल की जो परत है, ई परत, डी परत, एफ परत। ई परत कह सकते हैं, ठीक है, और डी परत कह सकते हैं, और एफ परत, ठीक है, डी परत इम्पोर्टेंट परत। सभी लिखते जा रहे हैं।
एक क्वेश्चन और है कि जो परिस्थिति तंत्र है इसका प्रयोग सबसे पहले किस शब्द का प्रयोग किसने किया था? सबसे पहले परिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ए.जी. टॉन्सले ने। ए.जी. टॉन्सले ने। कोई देख के नहीं बोलेंगे, बगैर देखे बोलेंगे इसको याद, ठीक है? ए.जी. टॉन्सले ने लिखा गया, ठीक है। सभी लोग लगभग अच्छे से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो अब मैंने जितने क्वेश्चन यहाँ बता दिए हैं, सभी को ध्यान रखना है कि पर डे के क्वेश्चन कंप्लीट करते जाना है, ठीक है? धीरे धीरे करके आपका पूरा सिलेबस समाप्ति की ओर हो जाएगा। और इस वीडियो के बाद आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड कराई दी जाएगी, तो ध्यान रखना है, नेक्स्ट वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है? थैंक्स।